सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कुसुम वत्स। आप सभी अच्छे होंगे एंड आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने एक वीडियो शूट भी नहीं की है बैठ के। इट्स शॉर्ट कंटेंट जो है वो मैं डालती रहती हूँ इधर उधर, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत लिटिल बिट होता है। एंड आई नो इस टाइटल से समझ ही गए होंगे कि क्यों लॉन्ग टाइम से वीडियो नहीं था। एक्चुअली बीच में भी ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज इन गुड मूड एंड गुड हेल्थ एज वेल कि मैं शूट कर भी सकती थी, मैं पोस्ट भी कर सकती थी, बट आई डोंट नो, मैंने बस नहीं किया। मैंने बस जस्ट इंजॉय किया उस फेज को। एंड नाउ आई एम बैक विद ऑल द थिंग्स। एक्चुअली नॉट फॉर द कंटेंट मैं ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। इट्स जस्ट फॉर मैं अपनी मेमोरीज को या फिर मेरी जर्नी को रिकॉर्ड करके रखना चाह रही हूँ। एंड इससे कुछ लोगों को हेल्प भी होगी, कुछ रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि सबके साथ ही ऐसे होता है बेसिकली। तो मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए इसको शूट कर रही हूँ यहाँ पर। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना। बहुत दिन हो गए हैं, बोलना भी भूल गई हूँ ये चीज़। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो। एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, कहाँ से स्टार्ट किया जाए इस चीज़ को। सो व्हेन आई रियलाइज कि मुझे अब चेक करना चाहिए, आई चेक एंड फर्स्टली तो कोई रिजल्ट नहीं आया, उसमें नेगेटिव आया। उसके बाद भी मैंने कुछ और 4-5 दिन के लिए उसका वेट किया कि फिर से टेस्ट करूंगी। और फिर मैंने टेस्ट किया तो दैट लाइन वाज वेरी लाइक बहुत हल्की सी एक लाइन थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में उसको शेयर किया कि लोग ये रिजल्ट्स आए हैं और इस तरीके की लाइन है। तो शी वाज लाइक कि सम टाइम होता है, बट इस तरीके से जब लाइन आती है तो वो इट इज़ नॉट इन ए पॉजिटिव वे। सम टाइम ऐसे होता है कि 1 महीने के बाद में वो नहीं रहता है बेबी। तो आई वॉज इन ए टेंस पीरियड भी कह सकते हैं। आई वॉज हैप्पी बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा टेंस थी उस चीज़ को लेकर के कि हाँ पॉजिटिव भी है, बट मतलब शी वॉज लाइक कि धड़कन नहीं होती है सम टाइम बच्चे में जब इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि डार्क लाइन होना इज नेसेसरी। बट आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी नाउ फॉर मी। इट्स नेसेसरी फॉर एनी बडी आई गेस, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। आई सीरियसली डोंट नो। एंड शी वॉज टेलिंग मी कि इस तरीके से हो सकता है। शी वॉज नॉट श्योर बट शी वॉज सेइंग दिस। बट उसने जब बोला तो मैं उस चीज़ को लेकर के काफ़ी डर गई थी कि ओके लेट इट बी, कोई बात नहीं। घर पे तो सबको बोल बता दिया था ऐसे कि इट इज़ ए पॉजिटिव काइंड ऑफ रिजल्ट एंड लेट अस सी। सो गाइज, कुछ मुझे ऐसे सिम्टम्स भी नहीं थे इस चीज़ को लेकर के कि जैसे वॉमिट होता है और किसी भी चीज़ को लेकर के स्मेल आना या कुछ भी मुझे किसी तरीके के थोड़ा सा भी जो है वीकनेस फील होना, कोई ऐसे सिम्टम्स मुझे नहीं थे। आई वॉज गुड, अच्छे से खा रही हूँ एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक स्मूथ वे। और ये रेड ये मुझे शूट नहीं करने देंगे। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरे बैक माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे लाइक इन 1 मंथ मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है टू चेक इट अप कि धड़कन है नहीं है, क्या नहीं है। वेदर मैंने उसके बाद भी एक बार ट्राई किया था टेस्ट करने का, शायद, जब मुझे इतना याद नहीं है। एंड दैट्स वाई मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं विद टाइम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भूल रही हूँ साथ के साथ ही। तो मुझे बस याद रखना है इस टाइम पीरियड को, बिकॉज इट वॉज जस्ट गुड पीरियड फॉर मी एंड फॉर एवरी वन ऑल्सो, जो भी इस चीज़ को फील करते होंगे या करेंगे भी उनके लिए भी। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास गई और मैंने चेक करवाया। मैं इसलिए भी थोड़ा कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर के बिकॉज उसी टाइम पीरियड में हम लोग गोवा भी गए थे और वहाँ पे मैंने इतना फिजिकल एक्टिविटीज़ की थी, लाइक जो भी हमारे पास वाटर गेम्स होते हैं वो सारे किए थे। और पूरा पूरा दिन बीच पे बस मतलब लॉन्ग ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये भी डाउट था कि हो सकता है बिकॉज ऑफ आई वॉज सो फिजिकली एक्टिव दैट टाइम, तो हो सकता है कि वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं हुई हो। तो दोनों ही चीज़ें मेरे माइंड में थी, बट ऑब्वियसली ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो जाता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते हो कि कल को जाके कुछ इस तरीके का आपको फील हो कि ये ठीक नहीं था। तो उससे पहले ही टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने बिना किसी को बताए, लाइक माई मॉम एंड डैड, माई हस्बैंड नो,
कि मैं जा रही हूँ, और बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। मॉम डैड को भी इसलिए पता था क्योंकि मॉम डैड के साथ में मैं गई थी। और फिर हमने चेक करवाया, बच्चे की धड़कन थी ये बिग थम्स अप, बिकॉज उसके बाद हम लोग एक शादी में जाने वाले थे, और क्योंकि शादी में भी मुझे पता था कि मुझे पता रहना चाहिए ताकि मैं उसी हिसाब से अपना ध्यान रखूं कि अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो फिर मैं अपना ध्यान प्रॉपर एक तरीके से रखूँ। अगर कुछ गलत है तो वो चीज़ मैं घर पे बता दूँ कि ऐसा ऐसा है, और फिर उस चीज़ को ठीक किया जा सके। तो मैंने चेक कराया, एवरीथिंग वाज फाइन, गुड, इट वाज जस्ट डोंट लाइक थिंग। और उसने मुझे धड़कन सुनाई तो ऑब्वियसली बहुत मुझे अच्छा फील हुआ। एंड या फिर मैं उसके बाद श्योर थी कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो ऑब्वियसली मैं फिर शादी में गई, मैंने ध्यान भी रखा उस चीज़ों को लेकर के अकॉर्डिंगली। जब मैंने डांस वीडियो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में डाली थी वो वाली, शादी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद का जो टाइम पीरियड था वो अच्छा चलता रहा। तो अप्रोक्स मैंने मार्च में कंसीव किया। उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपना जो फर्स्ट चेकअप था, जो पूरा ऑल इन ऑल फैमिली को पता थी कि हाँ टुडे आई एम गोइंग टू ए डॉक्टर, और मैंने सिविल हॉस्पिटल डिसाइड किया था कि सिविल हॉस्पिटल से ही मैं करवाऊंगी। वाई नॉट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर होते हैं। प्राइवेट में ऐसा क्या खास है। जब हम गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं जहाँ पे कम फीस लगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे मेरिट अच्छी होती है उन्हीं लोगों को वहाँ पे सिलेक्शन मिलता है, कोई आप पैसे दे के नहीं जा सकते। तो वाई नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल का डिसाइड किया था। आई डोंट नो मैं इसको रखूँगी और कट कर दूँगी ज्ञान को, बट जो भी मैंने सिविल हॉस्पिटल का डिसाइड किया था, मैं मेरी मदर के साथ वहाँ गई और गर्मियाँ थी। तो आई वॉज लाइक, तब तक हमारी कोई ऐसे जान पहचान मैंने फाइंड आउट नहीं करी थी कि कोई जान पहचान का हो। हम दोनों बस चले गए। लेकिन वहाँ पे जो पर्ची वाला था, बनाने वाली जो चीज़ थी, इट वॉज अ रियल स्ट्रगल। ओह माई गॉड। एक बार कोई पूछे उनसे कि कहाँ पर्ची बन, पहले डॉक्टर के एक्चुअली किसी के रेफरेंस के थ्रू हमने डॉक्टर का नंबर ले लिया। एंड डॉक्टर से मैंने बात करी, शी वॉज इन पंजाब दैट टाइम। उसने कहा कि मैं 1 वीक के बाद आऊँगी, आप 1 वीक के बाद मेरे पास आ जाइए। मैंने कहा ओके मैम। तो मैंने फिर उसको कॉल किया, मैम ऐसे ऐसे बात हुई थी, ओके मैं आई मीन ओपीडी प्लीज़ कम, उसने मुझे बोला डॉक्टर ने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। मैं पहले कभी ऐसे डॉक्टर के पास गई नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि किस तरीके का माहौल होता है। तो देर वॉज लॉट ऑफ लेडीज देयर इन द ओपीडी, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी थी साथ में ही, 4-5 डॉक्टर जैसे बैठे रहते हैं, और उनके पास ऐसे लाइन सी लगी हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर अपनी अपनी पर्चियाँ दिखा रही थी। आई मेरे पास पर्ची थी नहीं, मुझे लगा कि वो डॉक्टर ने मुझे बुलाया है तो शी विल हैंडल द केस। तो मैंने कहा मैम डॉक्टर उनके थ्रू मैं आई हूँ और मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था ओपीडी है आ जाओ। तो कहते कि दिखाओ अपनी पर्ची। मैंने कहा पर्ची तो मेरे पास नहीं है। उसने कहा पहले पर्ची बनवा के आओ। फिर हम बाहर आए, मैं मेरी मम्मी के साथ गई। हम एक जगह पर्ची बनवाने गए, उन्होंने कहा वहाँ नहीं वहाँ बनती है। आज वहाँ पे कुछ उनकी प्रॉब्लम आ रखी है सिस्टम में, उन्होंने कहा कि दूसरी जगह बनेगी। दूसरी जगह वाले कहते नहीं यहाँ नहीं बनेगी। हम वहाँ लाइन में खड़े रहे। एंड पहले से मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और मैं इतना एग्जॉस्ट फील करती हूँ। माय गॉड। मैंने कहा मम्मी चलो चलो, मैं चक्कर नहीं काट सकती हूँ, मैं प्राइवेट के ही दिखा लूँगी। इट वॉज लाइक दिस। ओके कोई बात नहीं। गए हुए थे तो पूछ पाछ के पर्ची बनवाई, फ्री में बनी, फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए कि ये करवाया हो। एंड कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। कहते कि ठीक है, बस कुछ नहीं। उन्होंने और कुछ मेडिसिन लिख दी, जो फॉलिक एसिड एंड ऑल दैट ऑफ स्टफ होता है वो बेसिक सा लिख दिया। फाइन, मैंने वो टेस्ट करवाए। एंड द टेस्ट जो बेसिक टेस्ट थे एक्चुअली, उनमें एक टेस्ट जो था वो खून का HB वाला टेस्ट था, और मेरा HB आया उस टाइम पे 5.6। ओह माय गॉड, इतना कम, बहुत कम। एंड किसी को बताते हुए शर्म आ रही थी। मैं तो घर पे आई, मैंने सभी को बोला, मैंने कहा 5.6 HB आया है। ओह माय गॉड, सभी को शॉक लगा ये सुन करके कि 5.6 बहुत कम है। 5.6। और डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि बहुत कम है। उन्होंने फिर मतलब मेरे फादर मेरे लिए कैप्सूल लेकर आए, और वो केमिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया था और डॉक्टर ने। वैसे वो सही नहीं था, डॉक्टर से पूछ कर लेना चाहिए, बट क्योंकि पापा लेकर आए, उन्होंने कहा ये ले। वो आयरन के कैप्सूल्स थे बेसिकली। मैंने उन्हें लिया, कोई बात नहीं, लिया ठीक है फाइन। उसके बाद मैंने और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे कि जितने भी आयरन रिच हमारे पास डाइट होती है, चने खाना,
पालक एंड ऑल दैट ऑफ स्टफ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ली। और जब सेकेंड टाइम मैंने 15 डेज के बाद उसको टेस्ट करवाया तो मेरा HB आया 6 के अप्रॉक्स। एंड सेम टाइम जो नियरेस्ट आंगनबाड़ी होती है वहाँ पे उन लोगों ने भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी हल्ला कर दिया कि 5.6 इट्स रिस्की प्रेगनेंसी, ये तो कोई तरीका ही नहीं है, और यू नीड टू टेक रेस्ट, तुम चल कैसे रही हो, तुम कहीं चक्कर खा के गिर जाओगे, ऑल दैट ऑफ स्टफ। मैंने कहा मेरे को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे कोई भड़क नहीं है, मुझे कुछ वीकनेस फील नहीं हो रही है, एंड आई एम प्रीटी मच गुड। आई डोंट नो वो HB कैसे इतना कम आया, बट कम था तो ओके कोई बात नहीं, बट ठीक है, मैं इतना टेंस भी नहीं थी उस टाइम पे। फिर 6.1 हो गया, मुझे लगा ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैंने और आयरन लिया साथ के साथ, तो 7 तक मेरा HB पहुंच गया। प्लस मुझे जो जिसने जो चीज़ें बताई, जैसे कि मुझे बताया कि आयरन वाले जो कैप्सूल हैं वो आप नींबू पानी के साथ लो, और क्या कहते हैं अपनी डाइट जो है वो जितना भी आप खा रहे हो उससे डबल कर दो। लाइक 2 रोटी मैं खाती थी तो मैंने 4 कर दी उसकी जगह पे 2, जैसे भी मेरे से इंटरवल में खाई जाती थी। खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे कभी ये वाली फीलिंग भी नहीं आई कि मेरा पेट फुल हो गया। इट वाज लाइक एक बड़ा सा कुआं, और मैं कितना भी खा लूँ मुझे ऐसे फुल वाली फीलिंग आई ही नहीं इवन। तो मैं खा सकती थी, आई वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी, और मेरा वेट जो है वो पूरा 25 किलो बढ़ गया था। आई स्टार्टेड माई प्रेगनेंसी 62 पे, आई गेस मैंने 62 या 63 पे मैंने स्टार्ट किया था, और 85 या 87 पे जाके वो रुका। तो इतना वेट इंक्रीज हो गया था मेरा लास्ट तक। और बेबी वॉज जो बेबी था अंदर वो भी काफ़ी तंदुरुस्त था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। 3.5 के अप्रॉक्स वो हुआ। सो गाइज सांस चढ़ रहे हैं बोलते हुए अभी भी। सो फिर उसके बाद मैंने 7 जैसे ही हुआ मेरा 7 हो गया था, आई गेस 5th मंथ, 4th या 5th मंथ में हो गया था 7। तो आई वॉज लाइक कि अब तो बढ़ ही जाएगा, बट सभी ने बोला कि 6th मंथ में सबसे ज़्यादा 5th और 6th में लॉस होता है, फिर 7th 8th 9th में इंक्रीज होती हैं चीज़ें। तो मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, कम ली, जैसे कि स्किप कर देती थी मैं मेडिसिन। मुझे लगा कि अब बढ़ गया तो बढ़ ही जाएगा, खा तो मैं ठीक रही हूँ, पालक भी खाती थी मैंने, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक की सब्जी, रोटी में भी पालक, ऐसे प्रॉपर पालक 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 बहुत पालक खाया। और फिर मैंने दवाइयाँ कर दी स्किप, तो फिर से डाउन होकर मेरा HB हो गया 6। एंड दैट टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब तो इसको खून चढ़वाना पड़ेगा। और फिर मैंने जिन से भी सुना कि खून जब किसी और का अपनी बॉडी में जाता है तो देयर इज ए चांस कि आपको कोई डिजीज, अननेसेसरी डिजीज आपको पकड़ लेती है। तो मैं वैसे ही डरी हुई थी। मैं हर बार डॉक्टर नो 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 प्लीज़ प्लीज़ मुझे खून नहीं चढ़ाना है, प्लीज़ मुझे खून नहीं चढ़ाना है, आप मुझे मेडिसिन, मैं मेडिसिन ले लूँगी और सप्लीमेंट्स जो भी हैं वो ले लूँगी, प्लीज़ मुझे वही दीजिए आप। तो काफ़ी रिक्वेस्टिंग फॉर्म में मैं बोलती थी। 2 या 3 बार ऐसा हुआ जब मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करके बहुत रोका कि प्लीज़ मैं हफ्ते बाद फिर से चेक करवा के बता दूंगी, मेरा बढ़ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे खून नहीं चढ़वाना था। बट एक डॉक्टर, जैसे सिविल हॉस्पिटल था तो हर बार डॉक्टर चेंज होते थे, कई बार तो एक सेम ही डॉक्टर होता था, बट कई बार ऐसा होता था कि उसकी जगह पे कोई दूसरा डॉक्टर बैठी रहती थी, तो उससे भी वे चेक करवाए। तो जो भी अवेलेबल होता था आप उससे ही चेक करवाओगे वहाँ पे। तो उस डॉक्टर ने बोला कि वेट, हम आपको ब्लड नहीं चढ़ा रहे, मैं पहले देखना चाहती हूँ कि आपका ब्लड बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या बात है, आप सप्लीमेंट्स तो ले ही रहे हैं, जबकि मैं सप्लीमेंट्स बीच में स्किप कर देती थी। तो मैंने ये चीज़ डॉक्टर को बताई ही नहीं, बट माई हस्बैंड नोज दिस। तो उन्होंने फिर मेरी मदर इन लॉ को बताया कि ये स्किप करती है, इस वजह से इसका फिर से कम हो गया है खून। और कोई बात नहीं, फिर मैंने काफ़ी सीरियस लिया उस चीज़ को, और मेरे सारे बॉडी टेस्ट भी डॉक्टर ने लिख दिए थे। मैंने लीवर के, किडनी के, जितने भी टेस्ट होते हैं ओवरऑल चेकअप उन्होंने करवाया। तो वो सारा चेकअप होने के बाद फाइनली एवरीवन रियलाइज कि कोई दिक्कत तो है नहीं, खून क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि मैं एनीमिक भी नहीं हूँ और भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने सप्लीमेंट्स लिए, और वो मेरा 9 आई गेस लास्ट में जाते जाते 10 तक हो गया था, 10 तक HB चला गया था। फिर सारा टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा निकला, मैंने खूब इंजॉय किया, खूब खाया पिया, मस्त रही एकदम। मुझे सोने में उठने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था
कि नींद नहीं आती है जब टमी और बड़ा हो जाएगा, और टमी भी काफ़ी बड़ा था, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई सीरियसली, टच वुड, पूरा टाइम। और मैं प्रे करूँगी कि किसी को भी ना आए, सब अपने इस फेज को बहुत इंजॉय करें, मैं तो ये चाहूँगी बल्कि। तो मैंने खूब इंजॉय किया, खाना पीना, मस्ती और रिलैक्स काफ़ी, और पैम्परिंग, फैमिली की पैम्परिंग काफ़ी होती मिलती है आपको, तो वो भी मैंने काफ़ी फील की। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि लाइक आई वॉज ए 5 नंबर बोर्न, मैंने ये वाली काफ़ी चीज़ मतलब ट्राई करी। मुझे ड्यूरिंग दिस पूरी प्रेगनेंसी में जो मुझे लगा कि मैंने किन किन चीज़ों को, एनर्जी का लॉस मैंने फील नहीं किया। मैंने सिर्फ एक चीज़ का फील किया था कि मेरी जो मेमोरी पावर है, लाइक मेमोरी पावर कह सकते हैं, या फिर किसी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। ऐसे बहुत नॉर्मल चीज़ें सब याद रहती थी, लेकिन अगर जैसे मैंने कुछ सोचा कि ये करना है मुझे, तो वो मैं भूल जाऊंगी। सो दिस इज़ द ओनली थिंग, आई सीरियसली डोंट नो ये किस वजह से था, किस चीज़ का साइड इफेक्ट था, और द प्रेगनेंसी ओनली, कि मेरे को याद रहना थोड़ा सा कम हो गया था, मैं चीज़ें भूल जाती थी बहुत जल्दी। जैसे यूं सोचा है कि सुबह मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं उसको भूल जाऊंगी, मुझे बाद में याद आएगी अरे ओ शिट ये भी करना था, ये वाला हो गया था। वैसे सारी चीज़ें याद रहती थी, इतना मतलब मेमोरी लॉस नहीं कह सकते उसको, चीज़ें याद नहीं रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे एक शार्प होता है वो शार्पनेस नहीं रही थी, मैं भूल जाती थी चीज़ों को। एक ये मुझे लगा सिम्टम मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में। और बाकी और मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि कुछ भी और प्रॉब्लम मुझे हुई हो। तो एक थोड़ा मेमोरी का था। हेयर फॉल मुझे नहीं हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ, आफ्टर प्रेगनेंसी भी नहीं हुआ है अभी तक, और ठीक है, सब ठीक चल रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर शायद बना दूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हेल्थ और आपके हेयर, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक रहें, जिनका मैंने काफ़ी हद तक ध्यान रखा था। इवन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई है, जैसे मेरे नेल्स या हेयर भी कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बट हाँ, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी, गर्मी सभी को लगती है मेरे ख्याल से, वो भी बहुत है। वैसे मुझे पहले भी गर्मी लगती थी, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं भी थी तब भी मुझे गर्मी कभी बर्दाश्त नहीं हुई, बट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो आई वॉज लाइक कि ए सी बस मेरे आगे रख दो और मैं बस ए सी के आगे ही बैठे रहूँ, मुझे इतनी गर्मी फील होती थी। तो दिस इज़ इट, प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। उसके बाद द टाइम केम, मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट करी। फिर एक्चुअली जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हो, मैं कंटेंट तो कंज्यूम करती हूँ ऑब्वियसली, तो बहुत सारा कंटेंट मैं कंज्यूम करती थी, और फिर बहुत सारी चीज़ें आगे आती रहती थी। तो एक दिन सडन मैंने देखा कि कुछ न्यूमरोलॉजी काइंड ऑफ थिंग थी कि 5 नंबर वाले वर्ड जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, और ये नंबर का ये ड्रॉबैक है, ये नंबर का ये ड्रॉबैक है। तो मैं 5 नंबर बोर्न हूँ, तो आई वॉज लाइक कि 5 नंबर वाले अच्छे होते हैं, और मैं भी 5 नंबर हूँ, तो मेरे को ऐसा था कि मेरा बेबी भी जो है वो 5 को ही हो। तो मेरी डॉक्टर ने जो पहले डेट दे रखी थी वो 14 दिसंबर थी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जब दोबारा हुआ, और तो इस हिसाब से और एल एम पी देख के डॉक्टर है, जैसे अल्ट्रासाउंड के हिसाब से 14 दिसंबर था, बट LMP वगैरह के अकॉर्डिंगली वो जो था वो स्टार्टिंग जो वीक होता है दिसंबर का उसमें आगे पड़ रहा था। तो जो स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर था, तो मुझे लगा कि या तो 5 को, या 14 है तो 14 का भी 5 ही बनता है, हम इन्हीं डेट्स में करेंगे। तो ठीक है, मैं खुद से पेन नहीं होंगे तो पेन इंड्यूस करवाने पड़ेंगे। सब चीज़ें हो गया, सब एवरीथिंग वाज फाइन। डॉक्टर ने लास्ट तक चेक किया, हर टाइम डॉक्टर वाज हैप्पी कि हाँ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आप इस डेट को आ जाओ। देवर लाइक कि जो वो डेट्स मैं बोल रही थी 2-3 दिसंबर का वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि 2-3 को नहीं 5 को रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत डिले हो जाएगा, पहले ही 29 को हम चाह रहे हैं आप आओ, बिकॉज कुछ सैटरडे संडे पड़ रहा था, सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट वाले लोग हैं, सैटरडे संडे दे वांट कि वो अपना वीकेंड इंजॉय करें और उस टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ हमने जान पहचान ढूंढ रखी थी, मतलब ढूंढ ली थी। जैसे फर्स्ट टाइम मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो अगली बार से जब मैं गई तो मैंने, एक हमारी नॉन थे दीदी, मैं हमेशा उनके साथ जाती थी। वो एकदम जाते ही फर्स्ट बारे में डॉक्टर मुझे चेक करता था, और मुझे टाइम भी नहीं लगता था, जस्ट 5 और 10 मिनट्स वो लेते थे वो, बस दैट्स इट।
हाँ, हर एक चीज़ स्मूथ हो गई थी। कोई मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई। आई वाज लाइक, और पता है क्या, मेरी ऐसे थॉट प्रोसेस था कि मैं तो पूरा टाइम सही रही हूँ, मैं फिजिकली एक्टिव भी रही हूँ। आई वाज लाइक मैं तो पूरा टाइम फिजिकली एक्टिव रही हूँ। मैं मतलब जॉब पे जाती थी पूरा टाइम, और चलती फिरती भी काफ़ी थी, तो मुझे लगता था कि मेरी तो मतलब नॉर्मल ही होएगी डिलीवरी, और कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। मैंने सी सेक्शन का सोचा ही नहीं था शुरू से। स्टार्टिंग से मेरे मन में था कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो डॉक्टर ने भी चेक किया, डॉक्टर भी लास्ट तक यही था कि हाँ सब सही है, सही है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, तो मुझे यूँ था कि हाँ सब चीज़ें सही ही रहेंगी। डॉक्टर ने बोला कि आप इस डेट को आ जाओ ऐसे ऐसे करके। एंड फिर मैंने थोड़ा सा मतलब मेरे मामा से पूछा कि जो पतरा होता है, पतरे के हिसाब से कौन से वाले दिन सही रहेंगे। तो उन्होंने कहा सारे दिन सही हैं, बट कुछ मूल होते हैं, मूलों में बच्चे नहीं होने चाहिए। होने नहीं चाहिए मतलब होते ही हैं लोगों के, तो वैसे जिनको नहीं पता होता उनके होते हैं। उस पर एक्चुअली उसमें काफ़ी सिस्टम करना पड़ता है। वो 27 जो है जगह की रेत लेकर के आनी होती है, हवन करवाने होते हैं, पंडित जी माने होते हैं, तो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। और ये भी कहते हैं कि उस पर थोड़ा सा थोड़ी वीकनेस रहती है बेबी में। तो मैंने उन डेज को अवॉइड करना था, और वो डेज थे 2 और 3 जो डॉक्टर ने मुझे डेट दी थी, तो उनको मैंने स्किप कर दिया था। देन मेरे पास 2 दिन बचे थे, 4 एंड 5। तो मेरे को ऑब्वियसली पहले से था कि मेरे को 5 में ही बेबी करवाना ही है, क्योंकि 5 नंबर का ही मेरा था। कोई बात नहीं, 5 तक मैंने सबको कन्विंस किया, अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। ही वॉज लाइक कि ठीक है, आपको जैसे लग रहा है आप उस हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 5 को, उन्होंने कहा सुबह 6 बजे आप आ जाना, डॉक्टर है सिविल हॉस्पिटल में। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना सब नहा धो के, आई वॉज फाइन, और हर एक चीज़ भगवान का नाम लिया मैंने, और भगवान का नाम लेकर के देन मैं निकली घर से। तो मेरे आई वॉज सो पॉजिटिव ना। पहले से मैं पैकिंग वैकिंग कर ली थी, कपड़े वपड़े थोड़े बहुत जो बेबी के धो के रखने थे डिटॉल विटॉल में, वो सब कर लिया था। विंटर्स थे तो सर्दियों से रिलेटेड जो स्टफ रखना था वो सब। मेरी मदर ने कहा कि एक्स्ट्रा रख लो, गाड़ी तो जानी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रख के ले लो इसमें। मैंने कहा नहीं मम्मा, हम 11-12 बजे तक तो आ ही जाएंगे वापस, बिकॉज हम जब 7 बजे जा रहे हैं सुबह में, तो 4-5 घंटे में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं, 2-3 बजे तक भी आएंगे तो क्या नीड है। शी वॉज लाइक कोई बात नहीं, गाड़ी में पड़े रहेंगे, कंबल वम्बल और रख लो। तो हमने वो रख लिया, सब क्लीन वगैरह करके पहले ही रख दिया था। जैसे मैंने पहले ही बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली थी, जैसे मेरे मैटरनिटी पैड्स हो गए, या फिर जो मैटरनिटी आजकल पैंटीज आती हैं, तो पैंटीज मैंने मंगवा रखी थी ऑनलाइन। और कुछ और जो बेसिक स्टफ थे वो मैंने पहले से ही ऐसे मैं लेके आती रही, और वो सीधा डिक्की में, कार के डिक्की में डालते रहे साथ के साथ, कि कोई चीज़ लास्ट मोमेंट पे रह ना जाए। हमने वो सब कुछ लिया, लेकर के निकले, भगवान का नाम लिया, अच्छे एकदम गुड मूड। एंड हल्की हल्की सी सुबह हो रही थी उस टाइम पे। अगर कोई वीडियो पड़ी होगी जो मैंने शूट करी होगी तो मैं ज़रूर साथ में ऐड कर दूंगी। आई रिकॉर्डेड दैट। सुबह का टाइम था, तो हम गए, और हॉस्पिटल में उस टाइम पे कोई भी नहीं था। डॉक्टर्स थे, मतलब कोई मरीज नहीं था उस टाइम पे। जो लेबर रूम होता है वहाँ पर, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरी चेक किए डॉक्यूमेंट्स, एंड उन्होंने पेन इंड्यूस करने के लिए दवाई डाल दी। जब पेन इंड्यूस किए तो मुझे हल्के हल्के पेन स्टार्ट हुए, बहुत एकदम से तेज पेन मुझे नहीं हुए उस टाइम पे। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था जिसमें 14th की डेट आई थी, आई गेस 14th तक मुझे वेट करना ही चाहिए था। बट क्योंकि डॉक्टर्स भी अपने हिसाब से देखते हैं सारी चीज़ें, बाद में उसके हिसाब से, या बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली भी वो बोलते हैं कई बार। तो बेबी का वेट भी काफ़ी था, देवर लाइक कि फिर नॉर्मल नहीं होगा, सी सेक्शन होगा, क्योंकि बेबी और ज़्यादा ग्रो हो जाता है उस टाइम पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है। मुझे लाइट लाइट पेन स्टार्ट हो गए, और फिर वो थोड़े 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 बढ़ते गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, बढ़ते गए। बट हाँ, आप थोड़े पेन में भी कितनी देर तक सर्वाइव कर पाओगे, 2 घंटे 3 घंटे आपको पेन हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे को एक दवाई जो है वो फिर पेशेंट्स आते रहे, तो वो औरों को भी देखते रहे साथ के साथ, डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी। मैंने कहा, मैं वॉक कर रही थी टाइम बिंग की कुछ मतलब हो। उसके बाद 12 बज गए। मैंने कहा अब हो नहीं रहा, तो मतलब पेन थोड़े कम है तो क्या। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे फिर से दोबारा हम दवाई इंड्यूस करेंगे, इतने घंटे का टाइम हम लेते ही हैं। मैंने कहा ओके। उन्होंने दोबारा दवाई इंड्यूस की। उसके बाद मुझे बहुत तेज वाले पेन स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा तेज वाले। ओ माय गॉड, जो
अब मुझे याद ही नहीं है कि कैसे थे, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कैसे थे, बट उस टाइम पे ही पता था कि बहुत ही तेज थे, बहुत ही तेज थे, क्योंकि मैं चिल्ला रही थी लिटरली। एवरीवन, जो हर कोई होता है वो चिल्लाते ही है, बहुत ही तेज होते हैं शायद बहुत। तो आई वॉज लाइक कि अब होएगा, क्योंकि तेज हो गए हैं पेन। और मैं लिटरली चिल्ला रही थी। फिर 1 घंटा बीत गया, एंड उसके बाद जैसे एक दो और थे साथ में, उनके हो गए जो मेरे से बाद में आए थे। तो दर्द इतना तेज था। उसके बाद जो वाटर बैग था वो बर्स्ट हो गया। आई वॉज लाइक कि अब तो हो ही जाना चाहिए, तो लेकिन नहीं हुआ। मैं रोने लग गई, रोती रही, मतलब दर्द हो रहे थे तो ऑब्वियसली रोना अपने आप ही आ जाता है। रो ही रही थी मैं, तो क्राई करी थी। मेरी मम्मी थी, मदर इन लॉ थी, सिस्टर इन लॉ, और एक और आंटी हैं, वो भी आए हुए थे। तो वो पापा, हस्बैंड, ये सब लोग बाहर थे, बहुत सब थे। तो बार बार मुझे देखने भी आ रहे थे, मेरे पास ही बैठी हुई थी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी भी वहीं थी। और आई वॉज सो इरिटेटेड। मैं सबको कहती कि बाहर जाओ, मेरे पास मत रहो, बाहर जाओ, मेरे पास रहो, क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी उस टाइम पे। और मैं इरिटेट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इतनी इरिटेशन थी, प्लीज़ मुझसे मत बोलो, तुम जाओ जाओ यहाँ से, मेरे पास ही मत रहो, मुझे देखना ही नहीं। मतलब वो पता नहीं मुझे क्या हो रखा था, मैं बहुत ही इरिटेट हो गई थी, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद, मैंने सोचा होगा कि 5 तारीख को 5 बजे मेरे को बेबी होगा। मैंने मन में ऐसा पहले सोचा था कि मैं 5 तारीख सोच रही हूँ, 5 तारीख को तो मैं आ गई हूँ, तो मेरा बेबी 5 तारीख को 5 बजे होगा। तो 3 बजे बहुत पेन, जब 1 बजे से लेकर 3 बज गए हैं, बहुत पेन हो रहा है, 2 घंटे लगातार पेन हो रहा है। वाटर बैग भी बस्ट हो गया। मुझे लगा कि अब 5 बजे होगा बच्चा। तो आपको कई बार ऐसे होता है ना, अंदर से आवाज़ आती है, मुझे अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि बच्चा 5 बजे होगा। तो मैं घड़ी की तरफ देखते रही, 5 बज गए, 5:15, 5:30, 6, बेबी नहीं हुआ। पेन थोड़े कम हो गए, थोड़ी देर में आने लगे, पहले बहुत तेज पेन थे तो वो कम हो गए, बट फिर से पेन दोबारा स्टार्ट हुए। 7 बज गए, दूसरी डॉक्टर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सुबह 7 से शाम 7 शायद ये वाला उनका टाइम पीरियड रहा होगा। दूसरी डॉक्टर आई तो शी वॉज लाइक कि शायद उसने चेक किया तो थोड़ा सा उसको ग्रीनिश वाटर लगा। उसने कहा कि शायद बेबी ने पोटी कर दिया है अंदर, मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले से बहुत बेहाल थी, पानी पानी हर जगह, मैं पूरी गीली हो रखी थी, ऊपर से कंबल डाल रखा है मुझे, कभी सर्दी लग रही है। एंड इट इट वाज सीरियसली अच्छा नहीं था वो मतलब। तो कोई बात नहीं। आई वॉज लाइक, मतलब उस टाइम पे ही समझा सकती हूँ यार, अब बैठ के तो अच्छे से ही बता रही हूँ, और हंसी भी आ रही है, और सीरियसली मैं उस पेन को रिकलेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा रहा होगा या कैसा था, बस सिर्फ बता सकती हूँ उन चीज़ों को। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे ने शायद पोटी कर दी है, और आई एम रेफरिंग हर टू द पीजीआई। हाँ, सभी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो करवाना है। और उन्होंने कहा कि आप बहुत डिले करेंगे तो हो सकता है कि ये जो है पोटी जो है ब्रेन में चली जाए, और उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये वो। तो उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया वहाँ पे। मैं ऑल दो बहुत ज़्यादा पेन में थी, और मैंने अपने हस्बैंड को मतलब लाइक, जब वो आए हम हॉस्पिटल में, तो वो पार्किंग करने चले गए गाड़ी को मुझे छोड़कर। मुझे लगा कि वो वापस आएंगे तब मैं उनसे मिल लूँगी, बट उसके बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई, और मेरे को बाहर, मतलब मैं बाहर आई ही नहीं, आने ही नहीं दिया या वट एवर जो। और जेंट्स को अंदर अलाउड नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था इसलिए। तो मैं मिली नहीं उनसे, सुबह से शाम हो गई। तो वो भी एक वीक पॉइंट फ़ोन पे भी क्या ही बात करे कोई बंदा, क्योंकि 4 बंदे आपके आसपास हैं तो आप क्या बात करोगे, और अपना पेन किसी से तो आप शेयर करोगे ही। तो डॉक्टर ने जब बोला ये ऐसे, तो 9 बज रहे थे उस टाइम पे, 7 से 9 बज गए। उसने 1 डेढ़ घंटा जो भी है चेक करने में लगा दिया। फिर रेफर वाला जो फाइल वाइल तैयार होनी थी वो तैयार हुई, एम्बुलेंस बुलाई। मैंने कहा मुझे सुनील के साथ जाना है एम्बुलेंस में, प्लीज़ उनको बुला दो, प्लीज़ उनको बुला दो। और आई वॉज जस्ट लाइक कि डियर, अब आई डोंट थिंक कि मैं बच भी पाऊंगी, मुझे बहुत पेन है, और सुबह से शाम हो गई, बेबी नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ओपन ही नहीं हो रहा है माउथ ऑफ, तो बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, और आई डोंट थिंक सो मैं सरवाइव भी कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा दिन निकल गया है, इतना पेन था मुझे।
कि मैं बैठ नहीं पा रही थी और मैं लेट भी नहीं पा रही थी, मैं किसी भी पोजीशन में रह ही नहीं पा रही थी। बैठ जाऊँ तो लेटने का मन करे और लेट जाऊँ तो मतलब मैं नीचे, आई डोंट नो क्या चल रहा था, बहुत ही ऐसे अजीब था। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता ऐसे। तो वो मेरे साथ एम्बुलेंस में गए। मेरी मदर को भी मैंने बोला मम्मी आप रहने दो, मैं चाहती थी कि मैं सोच रही थी ये मेरे लास्ट मोमेंट हैं मेरी ज़िंदगी के, तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर लूँ अकेले में कि ये है और आई एम गोइंग नाउ। सो लेकिन मेरी मदर बैठ गई फिर भी साथ में, आई डोंट नो, एम्बुलेंस में। तो हम 3 बंदे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर। फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा डियर मैं और सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, अब मैं चले जाऊँगी और आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। और मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी उस टाइम पे, रो तो रही ही थी मैं पहले से। तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं रोने की, और उन्होंने जो भी समझाया मुझे, बट फिर हम चले गए पीजीआई में। पीजीआई में जाने के बाद उन्होंने फिर से टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट करी, मैंने कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन से होएगा, आप टेस्ट मत करो। तो वो इंटरनली चेक करते हैं, बेबी उठ गया है। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने कहा ऑपरेशन से होएगा, आप क्यों चेक कर रहे हो जब इंटरनली, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था यार। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ट्राई करेंगे, अगर नॉर्मल होगा तो हम नॉर्मल की ट्राई करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम जो है सी सेक्शन पे जाएंगे। देवर लाइक कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, अगर आपको सी सेक्शन करवाना है तो आप प्राइवेट में जाते अपने हिसाब से करवाते, बट हम तो पहले सी नॉर्मल का चेक करेंगे। कोई बात नहीं, 12 बज गए ऐसे करते करते, एंड फिर 12 बज गए, 12:15 हुए। आई वॉज लाइक जो 5 नंबर वाला मुझे चाहिए था वो अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब 6 तारीख हो गई है। कोई बात नहीं, हो तो गई है, साथ में मैं पेन में ही थी बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे पेन एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे मुझे पहले हुए थे वैसे ही तेज वाले। फिर मैं चिल्लाने लग गई। तो देन दे टेस्टेड कि क्या है, फिर भी कुछ ओपन नहीं हुआ था जो माउथ है वहाँ पे, तो बेबी नीचे ही नहीं आया था। आई डोंट नो क्या था रीजंस, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से हार्ड ट्राई किया था, बट नहीं हुआ। डॉक्टर भी क्या कर सकते थे, देवर लाइक कि आप पेन सहते रहो और अगर आएगा तो आएगा, बच्चे की धड़कन वड़कन ठीक है, वी विल फाइंड आउट, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो बट मुझे पेन बहुत ही ज़्यादा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा जब चिल्लाने लग गई तो देवर लाइक कि ठीक है। फिर उन्होंने टेस्ट किया और एक फ़ाइल तैयार कर दी कि ठीक है वी विल ऑपरेट यू, और उन्होंने मुझे ऑपरेट करने के लिए वो ले गए। अभी ड्यूरिंग दिस टाइम मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आपको कि आई वॉज जस्ट लाइक कि जैसे मैं एक बार अगर बैठ गई हूँ, जैसे मुझे जब मैं लेटी हुई थी और मैं उठ के जो चेयर थी उसके ऊपर जब बैठी, जब ले जाने के लिए वो आए मुझे, तो आई वॉज लाइक कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ नीचे, मुझे बस मतलब मुझे लेटा दो, और अगर मैं लेटी हूँ तो आई वॉज लाइक कि प्लीज़ मुझे बिठा दो, या मतलब मैं एक पोजीशन में रह नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था उस टाइम पे। मैं ऑपरेशन थिएटर में जब जाने वाली थी, अगेन दे टेस्टेड, और फिर वो यूरिन के लिए भी यूरिन पैसेज अटैच कर दिया साथ में। फिर ऑपरेशन थिएटर में गई एंड उन्होंने सुन का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद आई वॉज सो रिलैक्स कि अब मुझे कोई दर्द वर्द सहन नहीं हो रहा है, बस मैं लेटी हुई थी आराम से और बेबी हो गया। अब वो मुझे फील ही नहीं हुआ, कुछ लोगों को फील होता है कि कहाँ कट लग रहा है, क्या हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। आई वॉज चिल एंड मैं बस लेटी हुई थी। फिर मैंने पूछा उन लोगों से, जब 5-10 मिनट के बाद या 15-20 मिनट के बाद, टाइम का मुझे इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि वहाँ घड़ी नहीं थी, तो मैंने पूछा उनसे कि हो गया बेबी, देवर लाइक कि हाँ। मैंने कहा क्या हुआ है, देवर लाइक बता देंगे आपको। मैंने कहा ठीक ठाक है, कहते हैं हाँ बता देंगे। तो ठीक है बता देंगे। तो मैं बैठे रही, फिर मैंने देखा साइड में तो ट्रे में बेबी को लिटा रखा था और उसने आंखें खोली हुई थी। अब मैं वहाँ कैमरा लेके तो थी नहीं, अदरवाइज मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती इस चीज़ को कि हाउ ही इज़ दैट टाइम। उसको देख के बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिलैक्सिंग। मुझे तो सी सेक्शन का भी कोई वो नहीं हुआ, ना ही उन दर्दों का। मुझे उन दर्दों की तो फीलिंग ही नहीं आज तक आई है कि कैसी थी वो। तो वो बस आंखें खोल के ऐसे टिम 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 कर रहा था और हाथ हिला रहा था अपने। तो डॉक्टर ने फिर मुझे दिखाया कि लोग क्या है, गर्ल है या बॉय है। दे वर जस्ट टेस्टिंग कि मैं अपने होश में तो हूँ। आई वॉज लाइक यस इट इज़ ए बॉय।
तो यस इट इज़ ए बॉय। मैं आपको भी अभी अनाउंस कर रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ओके, मैं लेटे रही और इसको भी टेस्ट वेस्ट किया, बट फिर मुझे वो ले गई। जब वो मुझे लेकर के गए उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मुझे होश आया 6 बजे के आसपास सुबह में। तो जब सुबह में मुझे होश आया 6 बजे, तो मुझे पेन हो रहा था हल्का हल्का स्टमक में। मैंने आवाज़ दी कि कोई है नर्स, मुझे दवाई दे दो, मुझे पेन हो रहा है। देवर लाइक आपकी फ़ाइल रेडी हो गई है, आपको शिफ्ट कर देंगे वार्ड में, फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ लगा देंगे हम। बट मुझे पेन बहुत ज़्यादा थी। मैंने दोबारा उनको बोला मुझे कुछ दवाई दे दो, मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने एक ड्रिप अटैच कर दी मेरे साथ में। कैनुलास तो लगे ही हुए थे पहले से, तो ठीक है फाइन। दिस इज़ द होल जर्नी जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक की रही। आफ्टर डिलीवरी की जो चीज़ें हैं वो मैं, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ए होल टॉपिक अपने आप में। तो वो जर्नी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो किसी के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा कंटेंट इससे रिलेटेड कंज्यूम किया था। और हो सकता है कि मेरी जर्नी जो है वो किसी से रिलेटेड भी हो आगे चल कर के, जो देखिए तो उसकी हेल्प हो पाए उन चीज़ों को लेके। और बेबी को थ्रू आउट कैसे मैं संभाल रही हूँ या क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज करी हैं अपने आप में, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे, क्योंकि उससे ज़रूर हेल्प होगी किसी ना किसी की। क्योंकि एक दूसरे को जब देखते हैं तभी होती है हेल्प। और इसके साथ मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। मतलब सिर्फ मेरी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, तो मैं बहुत ऐसा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। वो लोग वही जो जिन्होंने यूज़ किया होता है कोई चीज़ें प्रिकॉशंस वगैरह वही बता सकते हैं। मैंने क्योंकि खाने पीने का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था, तो या फिर मेरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बस सिर्फ एक यही चीज़ है कि अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। अगर वोमिट वोमिट भी होती है तो भी ट्राई टू बी ईट। ये है बस मेरा एक तो, क्योंकि मुझे तो वोमिटिंग हुई थी तो मैं कह नहीं सकती ज़्यादा कुछ कि कैसा फील होता होगा, वो वही लोग बता सकते हैं जिनको ज़्यादा ऐसा फील होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ही बेसिकली होती है ये चीज़। तो दूसरा चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगी कि यस, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सब कुछ आप सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। बट क्योंकि जैसे लास्टली मैंने कान्हा जी पे सब कुछ छोड़ा हुआ था। जैसे मैंने ये सोचा था कि मेरा बेबी 5 को होएगा, तो सभी कहते थे कि और भी अच्छी डेट्स हो सकती हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी मेरी वो यही थी कि ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन मैं किसी और को जानती हूँ जो अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। जो है कान्हा जी, वो अपने आप ही डिसाइड करते हैं जो बेस्ट डे होगा उस दिन बेबी अपने आप ही हो जाएगा। वो बेस्ट डे को ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट डे पे ही भेजता है। हम भी जब भी हुए हैं तो बेस्ट डे पे ही हुए हैं। हर कोई जो पैदा होता है वो अपने आप में बेस्ट पे ही होता है। जो चीज़ें होनी होती हैं वो होती ही हैं। और अगर आप बिलीव करते हैं भगवान में, तो भगवान ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके साथ होते हैं, ऑलवेज आपको सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। इवन आपको कितना भी फील हो रहा हो, कितना भी कुछ भी लग रहा हो, लेकिन बी पॉजिटिव एवरी टाइम, बी पॉजिटिव एवरी टाइम। मैं थ्रू आउट दिस जर्नी इतना पॉजिटिव रही थी, चाहे मेरे में ब्लड कितना कम हो गया था, या फिर चाहे जब मेरे डिलीवरी नहीं हो रही थी उस टाइम पे और मेरे को सी सेक्शन हुआ उस टाइम पे भी मैं आई वॉज सो पॉजिटिव दैट टाइम कि whatever, कान्हा जी विल हैंडल द केस ओनली। तो मैंने कोई दूसरा डॉक्टर नहीं देखा, एक ही डॉक्टर पे मैंने रिले किया। बट जहाँ बच्चे को होना था, जिस डॉक्टर के हाथों से बच्चे को होना था और अच्छे से जो होना था, वो सब कान्हा जी ने हैंडल किया। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि मैं एक डॉक्टर के पास दिखा रही हूँ एंड दैट्स इट। जब कल को कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो ही विल हैंडल द केस। आई एम नॉट द वन जो सारी चीज़ें हैंडल कर पाए अपने आप से, या जिसको हर एक चीज़ अच्छे से पता भी हो। मैं बस सिर्फ एक बेसिक सी इंसान हूँ और मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं आई एम गोइंग टू ए डॉक्टर, और जो बेसिक चेकअप है वो सब हो रहा है। इवन मेरे मम्मी पापा ने तो स्टार्टिंग में बोलता है ये क्या डॉक्टर के चोचले में तो पड़ रही है। मतलब लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना, बिकॉज क्या पता बेबी की धड़कन आए ना आए, तो माई मदर फादर लाइक क्यों ये क्या चोचले में घुस रही है तू, कुछ जरूरत नहीं है, हमने भी बच्चे पैदा किए, डॉक्टर वॉक्टर का कुछ नहीं होता, ये क्या चेकअप चुको कुछ नहीं होता, अपना खाओ पियो और मस्त रहो, अच्छे से सब हो जाएगा। मैंने कहा पापा ये अब फाइल बनती है, डॉक्टर डिलीवरी नहीं करता अगर आपकी कोई फाइल नहीं है तो। अगर मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं होंगी तो डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे हाथ खड़े कर देगा कि क्या है।
ठीक है, तो वो सब अब करवाना पड़ता है। तो उनको मैंने इस तरीके से समझाया था, क्योंकि पहले होते ही नहीं थे। हम सब घर पे हुए हैं, मैं घर पे हुई हूँ, तो मेरी मम्मी को ये था कि हमने कभी चेक नहीं करवाया, तो वाई यू आर डूइंग सो। मैंने कहा अब सब करवाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो चाहे नहीं हो, आपको बेसिक चेकअप्स और बेसिक जो चीज़ें होती है वो करनी ही पड़ती है थ्रू आउट। तो वो मैंने सब किया अच्छे से। बट लास्टली कान्हा जी, ही हैंडल्स द केस एंड एवरीथिंग इज फाइन। मैं पिक अटैच कर रही हूँ बेबी की, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको ऐसे डायरेक्ट कैमरे पे लेके आके बैठ सकती हूँ और वो थोड़ी देर भी टिकेगा मेरे साथ में। जो भी ये लिटिल बीट मैं कभी कुछ शेयर करती हूँ उसमें भी वो एक परफेक्ट जो होती है चीज़, आई डोंट नो छोटे बच्चों के साथ लोग परफेक्ट कैसे पोजेज और परफेक्ट फोटोज कैसे ले पाते हैं, वो इस तरीके से उस तरीके से मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था, बट मेरे से तो हुआ ही नहीं यार। आई डोंट नो व्हाट, कैसे लोग करते, प्रोफेशनली होते होंगे वो। मेरा बेबी तो ऐसे गर्दन टिका नहीं पाता अच्छे से, और सोता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कि नींदों में हो तो ही मैं कर लूँ, पता नहीं कैसे करते हैं। तो जो भी है, तो इसलिए कैमरे पे उसको नहीं लेकर के आ रही हूँ। फोटो डाल दूंगी साथ में, हम दोनों माँ बेटा की और या फैमिली की डाल दूंगी। तो यस, और भी मेरी जो जो मेमोरीज हैं मैं उनको रिकॉर्ड करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी आप लोगों के साथ में। दिस इज इट फॉर दिस गाइज। आई होप आपको देख करके मजा भी आया होगा, मजा आया ही होगा, दूसरों के दुख को देख करके अच्छे लगता है। जस्ट किडिंग। एंड या आपको देख करके अच्छा भी लगा होगा और कुछ लोगों ने रिलेट भी किया होगा अपनी जर्नी से। सो या दैट्स इट फॉर दिस। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।